अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी सोशल स्टडीज़ क्लास 8 की टीचर। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर हम पढ़ रहे थे पाकिस्तान क्रोनोलॉजी 1970 टू 2008। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 98 और आज हम पढ़ेंगे कौन सा ईयर 2002 से लेके 2007 तक। ठीक है, The role of General Musharraf with a nominated National Security Council of military men and civilian, though technically not democratic, gave Pakistan 4 years of relative stability. जनरल मुशर्रफ का दौरे हुकूमत था और नामज़द जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल थी जिसमें मिलिट्री और सिविलियन के लोग शामिल थे। अगरचे ये टेक्निकली जमहूरी नहीं थी, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान जो है इस दौरे हुकूमत में स्टेबल रहा, मुस्तहकम रहा और तरक्की की। इलेक्शन वर held in October 2002. The voting age was 18 years and above, and a condition was set for candidates to be graduate. इलेक्शन 2002 में, अक्टूबर 2002 में हुए और इसमें जो है जो वोटर की एज रखी गई 18 से अबव, 18 से लेके इससे अबव, और जो कैंडिडेट थे उनके लिए भी शर्त रखी गई कि वो कम से कम ग्रेजुएट हों। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली was sworn in as Prime Minister. Mr. Jamali resigned in June 2004 and was replaced by interim Prime Minister चौधरी शुजात हुसैन। जी, जो मुंतखब प्राइम मिनिस्टर थे मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली, उन्होंने रिज़ाइन किया 2004 में, 2 साल बाद ही, और फिर इनकी जगह जो आए वो थे चौधरी शुजात हुसैन। ठीक है, शौकत अजीज़ वाज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इन अगस्त 2004 एंड कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस टिल नवंबर 2007। ठीक है, चौधरी शुजात हुसैन जो थे वो कुछ अरसे के लिए थे, फिर बाद में जो है बाकायदा इलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर थे वो शौकत अजीज़ थे। ठीक है, और फिर इन्होंने 2007 तक अपने अहदे को बरकरार रखा। When the National Assembly was dissolved on completion of its 5-year term, this was the first time ever in the history of Pakistan that the National Assembly completed its term. अच्छा, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ कि किसी असम्बली ने पूरी अपने मुद्दत पूरी की 5 ईयर, और ये पूरे साल 5 साल मुकम्मल हुए। इट हैपन अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल मुशर्रफ। ही वॉज री-इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन अक्टूबर 2007, और ये जो मुमकिन हो सका ये हुआ जनरल मुशर्रफ जो थे इनकी लीडरशिप में, और फिर ये दोबारा मुंतखब हुए प्रेसिडेंट 2007 में। पाकिस्तान इकोनॉमी स्टेडली इम्प्रूव ड्यू टू स्टेबिलिटी, द डेबिट्स डिक्रीज्ड एंड द ग्रोथ रेट इंक्रीज्ड। However, the worldwide economic recession in 2008 has also affected Pakistan. पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी काफ़ी इम्प्रूव हुई क्योंकि मुल्क जो था वो मुस्तहकम था, क़र्ज़ों में कमी आई, ग्रोथ रेट बढ़ा, और जो ओवरऑल जो दुनिया के जो इकोनॉमिक हालात थे वो उनका असर भी बहरहाल पाकिस्तान पर पड़ा। In 2007, a series of decision and event regarding the constitution and the judiciary made the Musharraf government unpopular. The removal of judges in March 2007 led to a nationwide protest by the lawyers lasting more than a year. अच्छा जी, जो 2007 था ये बड़ा कहना चाहिए कि एक सीरीज़ थी फ़ैसलों की, और कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से, और जुडिशरी की वजह से जो है वो मुशर्रफ अनपॉपुलर हुए। ठीक है, और मार्च 2007 में जजिस की जो कहना चाहिए कि जो इनके तबादले हुए, इसके बाद जो है वो वकला के जो तकरीबन साल भर जो है इनका एहतजाज जो है वो रहा,
और द साइनिंग ऑफ द नेशनल रिकाउंसिलेशन ऑर्डिनेंस, जिसे NRO के नाम से जाना जाता है, इन अक्टूबर 2007 इस enable PPP and later PMLN leaders Benazir Bhutto and Nawaz Sharif to return to Pakistan for the election scheduled in January 2008. ये जो साइन हुआ NRO, इसके बाद ये नवाज शरीफ और बेनज़ीर और ये सब जो है इस काबिल हुए कि दोबारा जो है मुल्क के अंदर वापस आ सकें और इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। नवाज शरीफ रिटर्न ऑन 26 नवंबर 2007, बेनज़ीर रिटर्न टू आ रोजिंग वेलकम ऑन 18 अक्टूबर 2007। नवाज शरीफ जो है वो 26 नवंबर 2007 को वापस आए और बेनज़ीर जिनका बड़ा वार्मली वेलकम किया गया 18 अक्टूबर 2007 को, लेकिन इनके साथ बड़ा एक ये रहा कि जब इनकी रैली जा रही थी तो इनके जुलूस पर हमला हुआ कारसाज के मकाम पर, और जिसमें ये बाल बची, लेकिन इनके जो सपोर्टर्स थे तकरीबन 160 जो है वो मारे गए और तकरीबन 100 से जो है वो ज़्यादा जो थे वो ज़ख्मी हुए। ऑन 27 December 2007, Benazir Bhutto was tragically killed while returning from an election rally in Rawalpindi. Her death shocked the country and the world. बहरहाल उस वक्त तो उस हमले में तो वो बच गई, लेकिन 2007 में दिसंबर 27 में ये एक रैली थी इनकी जिससे ये वापस आ रही थी, ठीक है, जहाँ पे इन पर हमला हुआ और इनको इन पर फायर किया गया, जिसमें ये इनकी डेथ हो गई, जो कि मुल्क के लिए और पूरी दुनिया के लिए बड़ी ही बहुत बड़ा शौक था। बहरहाल 2008 आया, इलेक्शन वर पोस्टपोन्ड एंड हेल्ड इन February 2008 एंड PPP won a majority and formed the government with Syed Yusuf Raza Gilani as Prime Minister. President Musharraf resigned in August 2008 and Asif Ali Zardari, Benazir Bhutto's husband and co-chairman of PPP, was elected as president in September 2008. ठीक है स्टूडेंट, समझ आया आप लोगों को? इस तरह से हमने ये 2008 तक की पाकिस्तान की हिस्ट्री तरतीबवार पूरी पढ़ी, ठीक है, और इससे आगे भी आप लोग जानना चाहें तो मुख्तलिफ़ किताबों में और इंटरनेट के ज़रिए आपको मिल जाएगा। बहरहाल 9th क्लास में हम इससे आगे का पढ़ेंगे, ठीक है, और इससे रिलेटेड वर्क आप लोगों को मैंने वर्ड मीनिंग और चूज़ द बेस्ट आंसर और कुछ क्वेश्चन भी दिए थे, आज और काम दे रही हूँ आपको, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये भी अपनी कॉपी में लिख लें इसी तरह से। अच्छा, ये एक और है आपका क्वेश्चन, मेक द लिस्ट ऑफ द रूलर ऑफ पाकिस्तान 1971 to 2008, ठीक है। पाकिस्तान में जो हुक्मरान रहे 1971 से लेके 2008 तक, ये पूरा आपको एक इस तरह से, ठीक है, ये आपने करना है। जैसे 1971 to 73 प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो रहे, फिर इनके साथ प्राइम मिनिस्टर थे फजल इलाही चौधरी। अच्छा, फिर उसी 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो पहले प्रेसिडेंट थे बाद में प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है। फिर 1977 इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मुशर्रफ ने मुल्क का कंट्रोल संभाला, मुशर्रफ नहीं, ज़ियाउल हक ने मुल्क का कंट्रोल संभाला, ठीक है। इस तरह से मिलिट्री हुकूमत रही। फिर 1978 में प्रेसिडेंट जो आर्मी चीफ थे उन्होंने प्रेसिडेंट का ओहदा संभाला, ठीक है, जनरल ज़िया ने। फिर 1984 to 85 प्रेसिडेंट वही मोहम्मद ज़ियाउल हक रहे,
और इन्होंने इलेक्शन करवाए 1984 में और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद खान जुनेजो रहे, ठीक है। फिर 1998 में प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान, क्योंकि अगस्त 1988 में ही जो है वो ज़ियाउल हक का जो है प्लान क्रैश हुआ था, जिसमें वो मारे गए और उनके साथ बहुत सारे मिलिट्री के जो अहदेदार थे वो भी ख़त्म हुए, ठीक है। फिर 1988 में इलेक्शन हुआ है, प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान, प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो रही। फिर 1990 प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, ठीक है। फिर 1993 आ जाता है, प्रेसिडेंट फारूक अहमद लगारी रहे, प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो रही। फिर 96 to 97 प्रेसिडेंट मोहम्मद रफ़ीक तारड़ रहे और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ रहे। 1999 में एक दफ़ा फिर जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मुल्क का कंट्रोल संभाला और इस दफ़ा जो थे वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, ठीक है। फिर आ जाता है 2002 प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी वर्दी उतारी और अब उन्होंने प्रेसिडेंट का ओहदा संभाला और प्राइम मिनिस्टर रहे मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली, ठीक है। फिर 2004 में प्राइम मिनिस्टर चौधरी शुजात हुसैन और फिर इनके बाद इन्होंने रिज़ाइन किया और उसके बाद शौकत अजीज़ बने, ठीक है। फिर आ जाता है 2008 प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी और प्राइम मिनिस्टर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, ठीक है। इस काम को अपनी कॉपीज़ में बिल्कुल इसी तरह से लिख लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।